यह घटना महाभारत काल की है। उस समय पांडव द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास पर थे। एक दिन अचानक एक ब्राह्मण पांडवों के पास आया। वह अपनी व्यथा सुनाते हुए कहने लगा, एक हिरण मेरी अरणी की लकड़ी लेकर भाग गया। अब मेरे पास यज्ञ की अग्नि पैदा करने के लिए दूसरा लकड़ी नहीं है। कृपया मेरी लकड़ी वापस दिला दो। पांडव ब्राह्मण की व्यथा से प्रभावित हुए, इसलिए वे हिरण की खोज में निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें हिरण दिखाई दिया। उसे पकड़ने के लिए वे आगे बढ़े, परंतु हिरण उनकी आंखों से पुनः गायब हो गया। हिरण की खोज में भटकते हुए वे थक गए और विश्राम के लिए एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। प्यास के मारे सभी के कंठ सूख रहे थे। युधिष्ठिर ने नकुल को पानी की तलाश में भेजा। नकुल पानी की खोज में निकला और चलते चलते एक सरोवर के पास पहुंचा। सरोवर देखकर उसका मन प्रफुल्लित हो उठा। वह सोचने लगा कि क्यों ना मैं पहले अपनी प्यास बुझा लूं। वह पानी पीने के लिए उद्यत ही हुआ था कि सहसा एक आवाज़ गूंज उठी, ये नकुल, पानी पीने का दुस्साहस ना करे, सावधान, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो। नकुल चेतावनी की परवाह ना करके पानी पीने लगा। पानी पीते ही वह भूमि पर गिर पड़ा। बहुत देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर को चिंता सताने लगी। उन्होंने उसकी खोज में बारी बारी से सहदेव, अर्जुन और भीम को भेजा। यक्ष की चेतावनी की उपेक्षा करते हुए सभी ने सरोवर तट पर प्यास बुझाने का प्रयास किया और नकुल की भांति धरा पर गिर गए। जब कोई भी लौटकर ना आया तो युधिष्ठिर स्वयं चिंतित अवस्था में उनकी खोज में निकल पड़े। तृषा से व्याकुल युधिष्ठिर पहले अपनी प्यास शांत करने के लिए सरोवर की ओर गए। वहीं युधिष्ठिर को अपनी भाई धरा पर पड़े दिखाई दिए। जैसे ही वे आगे बढ़े तो उन्हें भी वह आवाज़ सुनाई दी, सावधान, तुम्हारे भाइयों ने मेरी चेतावनी की और ध्यान नहीं दिया, इसलिए उनकी यह दशा हुई। यदि तुम पानी पीना चाहते हो तो पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, फिर अपनी प्यास बुझाना। युधिष्ठिर ने कहा, श्रीमान, आप प्रश्न कीजिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। यक्ष ने कई प्रश्न किए। युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ। तुम जिस किसी को भी चाहो वह जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर ने पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरे छोटे भाई नकुल जी उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा? युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इस कारण कि माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित हो उठे, अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। युधिष्ठिर के धर्म स्वभाव से यक्ष अत्यंत संतुष्ट हुए और उन्होंने वर देते हुए यह कहा, पक्षपात रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों ही भाई जीवित हो। इस प्रकार युधिष्ठिर के चारों भाई जीवित हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल ग्लोबल न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।